नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और आपके साथ में सुंबिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। वायनाड भूस्खलन में अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव अभियान जारी है और 84 शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। केरल में आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है। आज और कल शोक रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम और समारोह आज और कल स्थगित किए जा चुके हैं। सरकार ने सेना से वायनाड में बचाव अभियान के लिए सेना के डॉग स्क्वाड को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से भी बातचीत की। प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल 2021 पारित किया। इस बिल में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के लिए 12,909 करोड़ रुपए ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की और उन्होंने 7500 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, 2000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग को बस खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए, नगर निगम विभाग के तहत अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। देश की राजधानी नई दिल्ली में कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत होने के बाद भोपाल प्रशासन भी सचेत हो गया है। इस कोचिंग हादसे के बाद सबक लेते हुए अन्य राज्यों में भी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्कल में हुए हादसे के बाद नगर निगम की कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने मंगलवार को प्रीत विहार में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का निरीक्षण कर उसे सील कर दिया। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम ऐसी सभी कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी बीमारी को आधार मानते हुए जमानत मंजूर की और मालिक ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय से राहत मांगी थी कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी रोग से भी पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत उनकी नियमित जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आने तक बनी रहेगी। बागपत फ्लाईओवर पर 20 कांवड़ियों का एक ग्रुप करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद करीब 7 कांवड़िए बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस प्रशासन ने शुरुआती दौर में कहा था कि 12 फीट से ऊंची कावड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी 35 फीट ऊंची कावड़ को रोकने पर पूरी प्रशासन नाकाम रही। वहीं बागपत फ्लाईओवर पर आकर कावड़ 33,000 की विद्युत लाइन से टकरा गई। हादसे में 7 कावड़ियां झुलस गए। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनगढ़ंत केस को लेकर भाजपा नेताओं को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी की हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई मनगढ़ंत केस पर आधारित थी। जम्मू से जोधपुर जाने वाली कोठी एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 19226 में बम की सूचना मिली। सुरक्षा के तहत राहत गाड़ी को कासू बेगू रेलवे स्टेशन पर रोका गया। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए मंगलवार की सुबह फिरोजपुर जिले के थाना कुलगड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कासू बेगू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ कंट्रोल को सूचना मिली थी कि ट्रेन में बम है। इस सूचना के आधार पर ट्रेन को तत्काल प्रभाव के सुबह 7:42 पर रोका गया। सुप्रीम कोर्ट से सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने उनकी पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दी थी।
कुणाल कपूर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पत्नी ने कभी उनके माता पिता का सम्मान नहीं किया और उन्हें भी अपमानित किया। साथ ही दूसरी तरफ महिला ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पति से जीवनसाथी की तरह बात की और उनके प्रति वफादार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता अखिलेश यादव ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को संसद में अहम जिम्मेदारी दी है। सपा ने अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में मंगलवार सुबह बादल फट गया, जिससे मशहूर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन तोश में कई दुकानें, घर और एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बता दें कि तोश में कई बौद्ध मंदिर और मठ भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बादल फटने की घटना सुबह करीब 3 बजे हुई। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 चल रहे हैं। यहां हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया कि फ्रांस के हिजाब कानून की वजह से महिला एथलीट्स को हिजाब पहनकर खेलने से रोका जा रहा है। इसको लेकर कई महिलाओं ने सवाल भी उठाए। इस बार ओलंपिक में जहां अन्य देशों की मुसलमान महिलाएं हिजाब पहनकर खेल रही हैं, लेकिन फ्रांस की एथलीट्स को लेकर हिजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल एक्टर को मोतियाबिंद हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पिछले महीने अस्पताल के चक्कर काटे और 29 जुलाई को शाहरुख खान ने अपने आंखों की सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन उनकी यह सर्जरी नाकामयाब हुई और ऐसे में अब शाहरुख खान अपनी आंखों की सर्जरी के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में आंखों की सर्जरी के बाद शाहरुख खान स्विट्जरलैंड जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में एक और मेडल आ गया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को मात देकर पहला मेडल जीता है। इससे पहले मनु ने रविवार सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत ने कोरिया को 16/10 से मात देकर ये मेडल अपने नाम किया था। भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 के बाद पहली बार निशानेबाजी में 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ 15 बड़ी खबरें। इससे अधिक देखते रहिए न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।